रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो है 4 बजे नज़ीर फोटो हमारी खुशकिस्मती है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जिस चैनल के साथ हम और आप मुंसलिक हैं, उस चैनल में ज़्यादातर इंतहाई संजीदा लोग हैं हमारे साथ, और उनके इंतहाई संजीदा नौयत के जो सवालात होते हैं वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो मुख्तसर सा एक वीलॉग है, उसका जो उन्वान है वो ये है कि एक इंसान के पास अगर कम वसाइल हों तो कराची जैसे शहर में उसकी जो है एक अच्छी सरमायाकारी क्या हो सकती है। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप माली तौर पर कमज़ोर हैं और आपके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं और आप कराची शहर में रहते हैं, तो यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहते होंगे कि एक ऐसी सरमायाकारी कौन सी होनी चाहिए जो आपके काम आए, आपके बच्चों के काम आए। यकीनी तौर पर आपका इशारा एक रियल एस्टेट की तरफ ही होगा, ज़मीन की तरफ ही होगा। लेकिन चूँकि हम इस चैनल से मुंसलिक हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो किस किस्म की ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे आप एक अच्छी सरमायाकारी कर सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, उन तमाम दोस्तों के लिए ये एक बहुत ही अहम वीडियो है कि जिनके पास जो है माली वसाइल कम हैं, तो जो है किसी छोटे मोटे शोबे से मुंसलिक हैं, किसी दफ्तर में जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, छोटी वर्कशॉप है या बड़ी वर्कशॉप है, कराची शहर में कोई दुकान है, कराची शहर में कोई कारपेंटर का काम करते हैं, और वो तमाम लोग जिनके पास एक महदूद वसाइल हैं और वो ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम करें, किसी ऐसे शोबे में इन्वेस्ट करें कि जहाँ पर एक जो उसका रिटर्न बैक हो वो बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा जो उसका जो है रिटर्न बैक आए। तो अज़ीज़ दोस्तों, वो सरमायाकारी ये है कि आप कराची शहर में जहाँ भी रहते हैं, आप एक जो है एक ऐसी आबादी तलाश करें जो बिल्कुल अभी नई जो है वो आबाद हो रही हो। उसमें मैं कराची शहर के हवाले से बता दूं, कराची शहर के लिहाज से कि वो कच्ची आबादी भी हो सकती है और पक्की आबादी भी हो सकती है। यहाँ कच्ची आबादी से मुराद एक ऐसी आबादी है जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जो हुकूमत सिंध की मलकियत होती है, और अमूमन जो है वहाँ पे लोग अपनी रिहाइश शुरू कर देते हैं। और जिस तरह एक आपने देखा होगा किसी जंगल में खुदरो झाड़ियाँ उग रही होती हैं, तो अमूमन कराची शहर में इस तरह की बेशुमार जो हैं कच्ची आबादियाँ जो हैं वो बन रही होती हैं वक्त के साथ साथ। तो इस तरह की जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं, अगर आप वहाँ पे अपना घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं तो यकीनी तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा एक मामला ये होता है कि जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पर ज़िंदगी की थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। उस नई आबादी के अंदर बिजली नहीं होगी, उस नई आबादी के अंदर गैस नहीं होगी, उस नई आबादी के अंदर जो है आपको पीने के पानी में मुश्किलात होंगी, वो मुश्किल से मिलेगा, सीवरेज की लाइनें नहीं बिछाई होंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस आबादी में भी आप रिहाइश इख्तियार करते हैं, वक्त के साथ साथ उसमें हर सहूलत आ जाएगी। अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जो नया आबाद हो रहा है, तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि आज से 20 साल पहले कराची शहर में एक नया इलाका आबाद हुआ था, उसका नाम था गुलशन मजदूर। तो वहाँ पे उस ज़माने में मकान की यानी प्लॉट की कीमत होती थी सिर्फ 10,000, 20,000 रुपया। और वहाँ जिस तरह भी हम यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हैं, तो बिल्कुल एक वीरान किस्म का इलाका होता था। लोगों ने वहाँ प्लॉट्स वगैरह ख़रीदे, लेकिन बनाता कोई नहीं था।
तो फिर एक शख्स आया, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसने एक झुग्गी टाइप मकान डाला और किसी भी तरह वहाँ पे अपनी रिहाइश शुरू कर दी। दूसरे अल्फाज में जो लोग वहाँ रहते हैं वो बताते हैं कि तकरीबन उसने समझो एक टेंट किस्म का लगाया हुआ था रिहाइश के लिए। आस्ता आस्ता उस गरीब आदमी के पास भी वसाइल आते गए, तो उसने चारदीवारी मुकम्मल की। उसको देखा देखी मज़ीद लोग भी वक्त के साथ साथ आते रहे और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, और किसी ज़माने में हमने भी वहाँ पे कुछ प्लॉट्स ख़रीदे थे। तो उस वक़्त वो इलाका आबाद होना शुरू हो गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने वहाँ सर्वे किया था अपना गुलशन मज़दूर में, तो एक दफ़ा मैं सुबह आया था, तो मैंने देखा तकरीबन वहाँ पे उस ज़माने में आज से 5 साल पहले तकरीबन 100 मकामात पर तामीराती काम जारी था। तो वहाँ पे प्लॉट्स थे तकरीबन 3000 के आसपास। तो अज़ीज़ दोस्तों, जैसे जैसे वो इलाका आबाद होता गया, फिर कुछ अर्सा पहले मेरा एक दोस्त मुझे कहता था, उसके पास कुछ प्लॉट्स पड़े थे, तो कहता था यार मैं तुम्हें सस्ते दे देता हूँ, तुम एक काम करो, ये मेरे से ना 1-1 लाख रुपए के प्लॉट ख़रीद लो। तो मेरा दिल उस वक़्त मानता नहीं था, ज़ाहिर एक नया इलाका है, आबाद होते होते टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही वहाँ आबादी हुई, जैसे ही वहाँ पे लोग रहना शुरू हुए, तो वो इलाका जंप मार के वहाँ एक आम प्लॉट की कीमत किसी भी तरह 25 लाख रुपए से कम नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, उस ज़माने में जिन लोगों ने वहाँ रिहाइश इख्तियार की थी, तो चूँकि प्लॉट वग़ैरह बहुत सस्ते थे, किसी ने 5 इकट्ठे ख़रीद लिए, किसी ने 10 ख़रीद लिए, फ़र्ज़ के किसी ने 10 प्लाट भी ख़रीदे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख में मिले होंगे या 5 लाख में मिले होंगे। तो वक्त के साथ साथ आज जहाँ पे वो बैठे हैं, वो लोग जिनके पास आज से 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपने उस प्लॉट्स की वजह से, अपनी उस ज़मीन की वजह से, एक इलाके में, दूर दराज इलाके में रहने की वजह से, वो ख़ुद ब खुद जो है वो करोड़पति हो गए। तो मैं आपको कहूँगा कि कराची शहर में ऐसी बेशुमार बस्तियाँ हैं। अगर आपके करीब कोई ऐसी कच्ची आबादी भी है ना, जहाँ पे रिहाइश शुरू हो चुकी है, जहाँ पे बिजली आ चुकी है, जहाँ पे गैस आ चुकी है, और वहाँ पे कोई बाअसर आदमी जो है वो जगह बना रहा है, तो सिर्फ ये देख लें कि वो किसी प्राइवेट आदमी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, तो अमूमन सिंध हुकूमत उसको बहुत कम ही गिराती है। तो उस इलाके में भी थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोग आबाद हो सकते हैं, क्योंकि कच्ची आबादियों का मसला ये है कि जैसे ही कराची में सुप्रीम कोर्ट का बेंच आता है, तो उन आबादियों को वक्ती तौर पे गिराना शुरू कर दिया जाता है, और इस वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो पक्के इलाके हैं, जिसमें तहसील आ जाता है, जिसमें आपके पास जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन आ जाता है, मुशर्रफ कॉलोनी आ जाता है, इस तरह के इलाके, कुछ मरीर में हुकूमत की अपनी जो हैं वो बस्तियां हैं, इस हुकूमत की रिहायशी स्कीमें हैं जो अभी गैर आबाद हैं, जहाँ पे अभी आबादी होना शुरू हुई है, और हुकूमत सिंध ने वहाँ पोजीशन दिया हुआ है। तो इस तरह की आबादियों में आजकल के दौर में भी अगर आप वहाँ जाकर आबाद हो जाते हैं उन वीरानों में, देखें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, बल्कि बहुत सारी होगी। ज़ाहिर है बिजली का मसला होगा, बिजली का मसला है तो आप सोलर प्लांट से कर सकते हैं, आप सोलर लगाएंगे, आपके किसी हद तक आपका मसला हल हो जाएगा। गैस के मसले के लिए तो इस किस्म के इलाकों में ज़ाहिर है लकड़ी जलाकर आप गैस यानी बिजली क्या नाम है अपना चूल्हा जला सकते हैं। और पानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है पानी पूरे कराची में वैसे भी टैंकर के ज़रिए मिल रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप आबाद हो जाएंगे, आपको देखकर मज़ीद लोग भी आबाद होंगे वहाँ पे, और जैसे जैसे आप वो लोग आबाद होते जाएंगे, कुछ दिनों के बाद वहाँ एक मस्जिद भी
आस्ता आस्ता वो इलाका आबाद हो जाएगा। तो वहाँ पर जहाँ भी आपने कराची शहर में रिहाइश की होगी, अगर आपने वहाँ पे उस वक़्त रिहाइश के टाइम पे अगर आपने 5 या 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की होगी, तो वो आपकी सरमायाकारी कई गुना मल्टीपल हो जाएगी, मल्टीपल से भी मल्टीपल होती चली जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरा ये मशवरा है, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा जो है जिनकी आमदन कम है। और अमूमन कराची शहर में एक मामला और भी पाया जाता है कि आपके प्लॉट आप ख़रीदते हैं, वहाँ पे अमूमन कब्ज़े भी हो जाते हैं। लेकिन ये एक महफूज सरमायाकारी ये है कि अगर आप वहाँ पे मकान बना के रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं और एक साथ थोड़ी सी ज़मीन जो है अपने पास रखते हैं, क्योंकि कराची शहर में 120 गज़ का मकान काफ़ी मुनासिब समझा जाता है। लेकिन अगर ऐसी किसी कच्ची आबादी में, किसी नई रिहायशी स्कीम में अगर आप 1000 गज़ की जगह भी ले लेते हैं और उसमें चार दीवारी वगैरह किसी न किसी तरह घुमा के, चार दीवारी ना हो तो झुग्गी वगैरह बना के भी बैठ जाए ना, तो देखिए आने वाले सालों में जब वहाँ पे आबादी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उनकी कीमतें भी बढ़ती जाएगी। और वही प्रॉपर्टी जो आज आपको हज़ारों रुपए में मिल रही है या लाखों रुपए में मिल रही है, वो एक वक्त आएगा उस प्रॉपर्टी के ज़रिए आप जो हैं करोड़पति हो जाएंगे। आपके बच्चे आपको ज़िंदगी भर जो हैं वो दुआएं देंगे। अगर आप किराएदार हैं, कराची शहर में रहते हैं, किराए पे ज़िंदगी बसर करते हैं, तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरा आप तमाम दोस्तों को मशवरा ये है कि आप तलाश शुरू करें। आप घर से निकलें इतवार के दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, अपने आसपास इलाकों में जाएं जहां नई आबादियां बन रही हों, जहां पे नई आबादियां हों। देखिए, जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, आप सोचना शुरू करेंगे, तो आप जो हैं आपको कोई अच्छी जगह मिल भी जाएगी। हमारे बहुत से दोस्त जो किराएदार हैं वो ये पूछते हैं कि हम अपने मकान के मालिक कैसे बन सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं बहुत कोई दानिशवराना बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जिस दिन आप अपने घर से इतवार के दिन या छुट्टी के दिन आप निकलेंगे कि आज मैंने जाना है, किसी नई आबादी का विज़िट करना है और वहाँ पे जाके देखना है कि क्या मैं मकान बना सकता हूँ या ना बना सकता हूँ, यकीन करें आप उसी दिन जो है अपने एक मकान के मालिक बन जाएंगे। आपने जब ये सोच लिया कि मैंने अपना मकान बनाना है और आप घर से निकल गए और घर से निकल कर किसी भी आबादी में चले गए, मशरफ कॉलोनी चले गए, सुरजानी टाउन चले गए, यारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में चले गए, आप कैसर टाउन चले गए, आप कराची में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में आ गए, आप दूसरे मजदूर में चले गए, आप किसी भी इलाके में, यहाँ तक कि मैं ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कच्ची आबादियों के हवाले से कि देखिए, कच्ची आबादियाँ भी एक हकीकत का हिस्सा है। बहुत सारे लोग वहाँ भी रहते हैं और वो लोग अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो बसर करते हैं। ऐसा नहीं है, कच्ची आबादियों का भी अपना एक सिस्टम है। अगर आप वहाँ रहेंगे तो आपको वहाँ भी फ़ायदा होगा, लेकिन कच्ची आबादी का मशवरा आखिरी हद तक है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ अपनी तरजीहात में ये रखें कि मैं किसी कच्ची आबादी में ही रहूँगा। आपकी तरजीहात ये होनी चाहिए कि आप किसी अच्छे इलाके में रहेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कच्ची आबादियों में मसाइल तो ज़रूर होते हैं, ये एक हकीकत का हिस्सा है कि आपके बेशुमार मसाइल होंगे, लेकिन उसी कच्ची आबादी में आपको एक अच्छा बिज़नेस भी मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह कच्ची आबादियों में बिज़नेस यानी आबादी बढ़ती है, ज़ाहिर है वहाँ दुकानों की ज़रूरत पेश आती है, वहाँ पे कारपेंटर की ज़रूरत पेश आती है, रंग भागों की ज़रूरत पेश आती है, दर्जियों की ज़रूरत पेश होती है, दुकानों की ज़रूरत पेश आती है, और सीमेंट, बजरी, हर किस्म के कारोबार जो हैं वहाँ पे चलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे आप वहाँ रहेंगे, ये भी मुमकिन है कि वहाँ पे उस इलाके में आपको अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है। तो मेरे तमाम वो दोस्त जो कराची में रहते हैं, जिनके माली मसाइल कमज़ोर हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, तो वो उनको अपनी यानी जो मियाँ बीवी हैं उन दोनों को बड़ी कुर्बानी देनी होगी। किसी
नई आबादी में जाके रहना होगा, वहाँ मकान ख़रीद के रहना होगा। और आप यूँ समझें कि अगर आप किराएदार रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन किसी भी अगर आप कच्ची आबादी में मकान ले लेते हैं, बना लेते हैं, तो हर आने वाला दिन आपकी प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफ़ा करेगा। अगर आपने फ़र्ज़ किया एक जगह बनाई है 10 लाख रुपए की, तो 1 साल के बाद यकीनी तौर पर वो 10.5 लाख रुपए की हो जाएगी, और मज़ीद साल गुज़रेगा तो वो और बढ़ती जाएगी। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि जैसे ही आबादी बढ़ती है, हर घर के साथ जैसे ये घर का इजाफ़ा होता है तो कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो वक्त के साथ साथ आपकी आबादी की कीमत बढ़ती जाएगी, आपकी जो वसाइल हैं वो अच्छी जगह यूज़ हो रहे होंगे। थोड़ा सा आपको एक मामला होगा, वो ये है कि बच्चों के लिए ज़ाहिर है स्कूल के मसाइल होते हैं। आजकल मोटरसाइकिल का दौर है, आप उसको आसानी से कर सकते हो, बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप रख सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो किराएदार लोग हैं, जिनके पास वसाइल कम हैं, उनके लिए यकीनी तौर पर कराची में इससे बड़ी सरमायाकारी कोई नहीं है कि वो कराची के किसी नए इलाके में जाकर बाकायदा तौर पर आबाद हो जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक जानने वाले थे, हम बचपन में उनको देखते थे कि उन्होंने एक ऐसी आबादी में रिहाइश इख्तियार की थी कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं आते थे, तो वो अमूमन अपने कामों पर पैदल जाते थे या गाड़ी वगैरह से लिफ्ट लेकर आते थे। और जब भी उनके घर में कोई तकरीब होती थी तो उस वक़्त भी हमें पता चलता था कि उनका जो घर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती है। तो हम समझते थे कि इन्होंने एक बेवकूफ़ी की इतनी दूर वहाँ पे जगह लेकर, तो काफ़ी बड़ी जगह थी उस ज़माने में, शायद उनका 1000 गज़ जगह थी और वो बिल्कुल वीरान थी। अब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है 80 गज़ की जगह कम से कम अभी हमारे दोस्त ने ली है, तकरीबन वहाँ उसकी कीमत 35 लाख रुपए लगी है। तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों, आप उन लोगों ने अपनी एक ज़िंदगी तो दी एक नए इलाके को, ज़ाहिर है उसने कुर्बानी दी, उसकी बीवी ने कुर्बानी दी। वहाँ ज़ाहिर है बिजली गैस के मसाइल उस ज़माने में बहुत हुए होंगे, लेकिन उसका नतीजा ये है कि कराची जैसे शहर में एक आबाद इलाके में, बहुत अच्छे इलाके में, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छे इलाके में जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे उनकी 1000 गज़ का एक बड़ा मकान उनका जो है वो बना हुआ है, और जिसकी कीमत मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में है। तो वो अब जो जगह है तो उनके ज़ाहिर काम आती है, उनके बच्चों के काम आती है। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को जो है हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये प्रोग्राम आज का इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी इस पर जो है वो गुफ्तगू रहेगी कि किसी भी एक ऐसी आबादी में चले जाएं जो नई आबादी हो, बन रही हो। अगर आप किसी अच्छे इलाके में जाते हो, जिस तरह जो आबाद इलाके में जाते हो, तो ज़ाहिर है वहाँ पे आपको बहुत प्लॉट महंगा मिलेगा, और इतना महंगा होगा कि आप ख़रीद नहीं सकेंगे। जबकि इन कच्ची आबादी के इलाकों में, नए इलाकों में आपको जगह किस्तों पे भी मिल जाती है। मकसद है कि आपको प्लॉट मिल जाता है थोड़े बहुत पैसे दे के। आजकल के दौर में 2 लाख 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया एक बड़ा अमाउंट नहीं है। आप कोशिश करके वो जमा कर सकते हैं और जमा करके अपना प्लॉट ख़रीद सकते हैं। पहले मरहले में आप अपना प्लॉट ख़रीदें किसी भी तरीके से। अगर आपको मैं मिसाल दूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की, तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ है, और इसको आबाद होने में एक यकीनी तौर पर बहुत टाइम लग रहा है और बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चूँकि ये हुकूमत की एक बाकायदा स्कीम है, और इसकी खूबी ये है कि यहाँ पर हुकूमत ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पहले ही मुहैया कर दी हैं, जिसमें सड़कें भी हैं,
सेवरेज की लाने भी हैं, पार्क यहाँ पर बना दिए हैं, खूबसूरती है, फिर प्रॉपर्टी पे कोई तनाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप किसी जितने भी सेक्टर हैं, अगर किसी बहुत ही अच्छे से अच्छी जगह पे भी आप चले जाएँ तो आपको जो है एक अच्छे से अच्छा प्लाट इस इलाके में 3 से 4 लाख रुपए का जो है वो मिल जाएगा। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी भी है, तो वहाँ पे अगर आप ले लें, फिर उसके बाद उसमें अगर हल्का सा ख़र्चा भी कर लें, तकरीबन आस्ता लाख रुपया 50-50 हज़ार रुपये करके 1.5-2 लाख रुपए करके आप लगाते जाएंगे तो आपको तो यकीनी तौर पर आप अपना मकान कुछ सालों में बना लेंगे, फिर आप वहाँ मुंतकिल हो जाएं। जब आप रिहाइश शुरू करेंगे तो कुछ अरसे के बाद जैसे ही यहाँ पे आबादी बढ़ना शुरू होगी तो ज़ाहिर है बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगा, गैस आ जाएगा। और आप एक बात याद रखेंगे, आज आप जो मकान फ़र्ज़ किया तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए में बना रहे हैं अपने लिए, उसकी कीमत में हर नए मकान के साथ इजाफ़ा होगा, हर नए मकान के साथ। और जैसे ही एक अच्छी आबादी में तब्दील होगी तो आपका जो प्लाट आज आप हज़ारों और चंद लाख रुपए में ख़रीद रहे हैं वो करोड़ों रुपए की जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाएगा। उसमें जो लोग हमारे देखें जो क्वेश्चन करते हैं वो 2 किस्म के लोग सवालात करते हैं। बहुत से लोगों के पास तामीरी सवाल होते हैं, वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और बहुत से लोग नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। वो कहेंगे कि नहीं भाई ये नहीं वो नहीं, आबादी नहीं है। देखिए यहाँ आबादी नहीं है, ये दूर है, इसी वजह से तो यहाँ पे कीमत कम है। और जैसे ही आबादी होगी, जैसे ही आबादी बढ़ना शुरू होगी तो इसकी कीमत में फिर ख़ुद ब खुद जो है इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन यकीनी तौर पर एक बात और भी है, इस तरह की सरमायाकारी के लिए आपको थोड़ा सा दुनिया से कटना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप नई जगह पे एक मकान बना लेंगे तो वहाँ पे आपको पड़ोसी भी नहीं मिलेंगे, नए पड़ोसी मिलेंगे, आने जाने वाले भी नए लोग मिलेंगे, और वो ज़ाहिर है वो ताल्लुकात अमूमन पॉजिटिव ही होते हैं। जब हम यहाँ पर इस इलाके में आए थे कोरोना के दिनों में, तो उस वक़्त जो है यहाँ पे एक मकान भी नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ काफ़ी सारे मकान बन गए, काफ़ी सारे मकानों में लोग रह भी रहे हैं, वो आबाद हैं। और आने वाले वक्तों में जैसे ही आबादी का यहाँ बाकायदा सिस्टम बनेगा तो यहाँ और फ़ायदे होंगे। और सबसे बड़ा कदम जो चूँकि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ़ अमूमन लोग मनफी प्रोपेगेंडा खामखा ज़्यादा करते रहते हैं, आने वाले दिनों में यहाँ पे अभी जो है हुकूमत ने ट्रांसफ़र खोल दी है, तो ज़ाहिर है ट्रांसफ़र खोलने से जो फ़ायदे होंगे वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। वो फ़ायदे यकीनी तौर पर मैं एक नए प्रोग्राम में बयान करूँगा। तो अज़ीज़ दोस्तों मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि बड़े प्रोग्राम करने का ये नुकसान होता है कि लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं मुख्तसर प्रोग्राम बनाऊँगा कि ट्रांसफ़र से क्या फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।